अस्सलाम वालेकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए कुर्ते में एक नई इनोवेशन लेके आई हूँ। आमतौर पर जब हम तरीज़ों वाला कुर्ता बनाते हैं तो वो हम चौकोर बाजुओं वाला बनाते हैं, लेकिन आज मैं गोल बाजुओं के साथ बनाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने शर्ट पीस लिया था और शर्ट के नीचे जो बॉर्डर था वो मैंने काट के अलग कर लिया। उसके बाद एन कमर वाली जगह पे काट के तो वो बॉर्डर मैंने दोबारा लगा लिया। इससे भी कमीज़ में एक नई डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ये देखिए, दोनों फ्रंट और बैक में मैंने जो बॉर्डर था वो ऊपर लगा लिया। ये सिर्फ मैंने फ्रंट वाला हिस्सा इस्तेमाल किया। जो बैक वाला हिस्सा है उसकी मैं कलियां काटूंगी। बैक वाले हिस्से से भी आपने बॉर्डर काट के अलग कर दिया है, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए बैक वाला पीस जो है वो अब थोड़ा सा छोटा है, वो इसके बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम तीरा चेक करते हैं और लंबाई चेक करते हैं। तो ये देखिए, तीरा हमें चाहिए 7.5 इंच। तो ये जो छोटी मोटी जो थोड़ी आगे पीछे कपड़ा है वो हम कटाई करके उसकी सफाई कर देंगे। 7.5 इंच तीरे के हिसाब से हम पूरा कुर्ते का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, दरमियान वाला हिस्सा है, वो हम काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी सी छांट करनी पड़ती है तो वो छांट हम निकाल देंगे। इस तरह से हमारा दरमियान वाला हिस्सा जो है वो तैयार हो जाएगा। कलियां आम कुर्ते की तरह ही मैंने काटी हैं, जिस तरह ऊपर से छोटी होती हैं और नीचे से बड़ी होती हैं, उस तरह से काटी हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जहाँ पे कमर की फ़िटिंग आ रही थी वहाँ से मैंने थोड़ी सी इसकी गहराई कर दी है, तो उससे कमर की फ़िटिंग ज़रा अच्छी कमीज़ की शक्ल की आ जाएगी। अब ये कुर्ते की तरह खुला डुला नहीं होगा। और दरमियान में हमने येलो कलर की डोरियाँ लगानी हैं। इसके साथ मैंने वी गला बनाना है और साथ प्लेकेट बनाना है। तो वी गला और प्लेकेट जो है वो हम लेस के साथ बना रहे हैं। इसमें हम ये लेस इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया उस तरह से हम 1 इंच बुकरम लेके तो उसकी पट्टियाँ काटेंगे, उनको इस तरह से हम बेंड करेंगे। दोनों तरफ हमने फोल्डिंग के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से मैंने बिल्कुल उसको वी शेप में इस तरह से बेंड कर लिया। इस तरह से हमने उसको फोल्ड कर लिया। अब जितना ये हमारी सिलाई आनी है, ये देखिए, इस तरह से प्लेकेट चूँकि सेंटर में आना है तो वो रख के तो उस तरह से हम पेंसिल से निशान लगा लेंगे। अब सिलाई का मार्जिन रख के हम इसको काट देंगे, यानी उस निशान से आधा इंच मैंने अंदर रख के काटा है। ये देखिए, ज़्यादा नहीं काटा, आधा इंच कम काटा है गला। अब ये जोड़ मैंने खोल दिया है और साथ ही मैंने इस कपड़े को भी चेपी लगा लिया है। बारीक 0 नंबर की चेपी इस्तेमाल करें, उससे कपड़े में जान आ जाती है और कपड़ा फिट हो जाता है, तो वो हिलता नहीं है। ये देखिए, प्लेकेट के एक तरफ मैंने लेस लगा ली है, वो लेस वाली साइड हम ऊपर रखेंगे और दूसरा पीस हम नीचे रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा वी गला प्लेकेट के साथ बन जाएगा। बाद में हम इसको जोड़ देंगे और साइडों पे भी हमने ये डोरियाँ लगा लेनी है, जिस तरह कुर्ते में लगाते हैं उस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल सारी मैंने दोनों तरफ ये डोरियाँ लगा दी हैं। अब मैंने कलियाँ इसके साथ जोड़नी है। कलियाँ जोड़ते हुए आपको पता है कि उनकी नोकें होती हैं, तो नोक वाली साइड हम अंदर रखते हैं और जहाँ पे मैंने कमर का खम बनाया हुआ उसको और कुर्ते के सेंटर की जो कमर है उसको हम साथ पिन अप कर लेंगे सीते वक्त, ताकि वो बिल्कुल एक दरमियान में एक ही जगह पे आए। जब ये कलियां हम साथ रखते हैं तो नोकें बाहर निकली होती हैं, उन नोकों को हम थोड़ा सा काट देंगे ताकि कुर्ते की शेप जो है वो नीचे से सीधी हो जाए। ये देखिए, इस तरह से ये तकरीबन आधा पौना इंच की कटिंग होती है। तो ये कटिंग हम पहले से कर देंगे क्योंकि हमने नीचे से लगाना शुरू करना है। और कमर हमने बिल्कुल मैच करनी है, कलियों की कमर और जो सेंटर पीस है उसकी कमर जो है वो बिल्कुल दरमियान में इकट्ठी पकड़ के हमने सीनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने कलियां साथ जोड़ ली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कलियों वाले पीस में बॉर्डर इस्तेमाल नहीं कर ले, इसलिए हमारी कलियां छोटी हैं, वो पूरी गले तक नहीं जाएंगी, वो थोड़ी सी छोटी ही रहेंगी। अब यहाँ से हम कंधे काटेंगे। देखिए, तीरे की जितनी गहराई होती है उस हिसाब से, ऊपर से अगर 7.5 लिया था तो कंधा हम 8.5 पे निशान लगा देंगे। वैसे तो कलियों पे रफ मैंने स्केच पहले बनाया हुआ है, लेकिन दोबारा इसको निशान लगा लेंगे। ये देखिए, कमर का निशान और ये हिप का निशान। अब हम अपनी मतलूबा फिटिंग के मुताबिक इस पे निशान लगाएंगे। सीना हमें 20 चाहिए, कमर 18 और हिप जो है वो हमने 22 रखनी है। 20, 18, 22 हमारा एक स्टैंडर्ड सा नाप है जिसको हम मीडियम साइज़ कहते हैं। तो ये 20, 18, 22 के हिसाब से हम इसको निशान लगा देंगे। इसमें कमर की शेप बहुत अच्छी सी प्यारी सी आती है, कुर्ते की तरह ढीला ढाला नहीं होता। अब असल चीज़ जो इस कमीज़ में है वो ये है कि हमने कंधे गोल बनाने हैं, चौकोर नहीं बनाने। ये देखिए, इस तरह से
पहले हमने बैक के हिसाब से कंधे काट लेने हैं, उसके बाद हम इसमें से फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए मैं कमीज़ को अलग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से खोल के तो फ्रंट अलग कर लेंगे और बैक जो है वो हम अलग कर लेंगे। दोनों को खोल के बिछाएंगे इस तरह से। अब हमने फ्रंट से कंधे की कटिंग करनी है। ये जैसा कि आपको पता है कि हम 1 इंच डीप कटिंग करते हैं तीरे के निशान से, यानी 7.5 था तीरा, तो यहाँ से हम इसको 6.5 रखेंगे। तो 1 इंच अंदर जाके गोल घूम के हम बाहर आ जाएंगे। इस तरह से फ्रंट के कंधे की कटिंग हो जाएगी। ये बिल्कुल गोल कंधा हम बना लेंगे। यहाँ से थोड़ी सी और छांट उतारने की ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ से हम उतार देंगे। अब इस वाले हिस्से से हम ऊपर से अगर कोई डोरी थोड़ी बहुत लगी हुई रह गई है तो वो डोरी उधेड़ के हमने उतार देनी है, क्योंकि यहाँ कंधे में डोरी नहीं आनी, डोरी सिर्फ तरीज़ों में आनी है। तो तीरे वाली जगह से हम डोरी खोल देंगे। देखिए कुर्ता हमारा तैयार हो गया है। हमने नीचे भी ये लैस लगाई है, जो गले पे लगाई है वही हमने दामन पे लगाई है और वही हमने बाजुओं पे लगाई है। ये देखिए ये कुर्ता है और कमीज़ जैसा कुर्ता है, इसमें कमीज़ जैसी फिटिंग है और कंधे भी गोल हैं, लेकिन है ये तरीज़ों वाला कुर्ता। ये देखिए इस तरह से बाजू हमने जोड़ लिए और जो बाजुओं के आगे हमने ये देखिए लैस लगाई है, उसके साथ हमने शलवार के कपड़े की पट्टी लगाई है अंदर मोड़ के, और इसी तरह दामन पे भी हमने जो लैस लगाई है तो उसके साथ भी हमने शलवार का कपड़ा अंदर मोड़ के लगाया है। ये देखिए इस तरह से। अब चाकों पे पाइपिंग करनी है, तो चाकों पे पाइपिंग करने के लिए भी जो हमने कपड़ा अलग किया था शलवार से, उसके साथ हमने देखिए ये जो डोरी होती है वो हमने साथ सिलाई कर ली है। अब इसको हम पाइपिंग की तरह इसके साथ रखेंगे, मोड़ के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह करके हम इसको सिलाई करेंगे और बाद में कपड़ा अंदर से मोड़ के सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी जो पलटावा पट्टी है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और इसमें येलो डोरी जो हमने तरीज़ों में लगाई थी वही हम चाकों पे लगा रहे हैं, और दोनों जगह पे ये डोरी जो है ये देखिए मैच है और ये फिट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। देखिए हमारा कुर्ता तैयार हो गया। इसमें कमीज़ जैसी फिटिंग है, आप इसको ये नहीं कह सकते जी बहुत ढीला ढाला कुर्ता है। बहुत अच्छी सी ए लाइन शर्ट बनी है। दोनों एक टिकट में दो मज़े, कुर्ते का कुर्ता और शर्ट की शर्ट। फिटिंग भी है और डिज़ाइनिंग भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और आप भी अपने कपड़ों पे ये ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।